नमस्ते दोस्तों, मैं अनुप तिवारी आपका स्वागत करता हूं शेयर ट्रेडिंग कैंपस की ओर से। देखेंगे प्री मार्केट रिव्यू फॉर 2 नवंबर 2021। लास्ट 2 दिन बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज में वीडियो रिलीज नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखेंगे आज कल मार्केट काल क्या कहता है। आज ओवरऑल वैसे पॉजिटिव था मार्केट, लेकिन कल की बात करें निफ्टी का, अगर हम लोग देखें तो जो मोमेंटम आज उसने दिया है अराउंड 1.5% मार्केट अप हुआ, जो कि अच्छी चीज है। आप कल के लिए अगर देखें तो 2 आवर का चार्ट में लगा हुआ है, वहां पे एक छोटा सा हमको एक रिस्क है, क्योंकि वहां पे एक सेलिंग जोन अवेलेबल है जहां से वापस थोड़ा सा निगेटिव होने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, कल हमारा ट्रेड रहेगा। अभी तो है 17,945 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। कल अगर प्राइस ऊपर जाता है तो 18,000 के आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहां पे हम लोग फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं सेल का। और उसके बाद जो इसका स्टॉप लॉस अराउंड 100 पॉइंट्स का है, तो 100 पॉइंट्स हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन इसके बाद हमको पता चलेगा कि मार्केट वापस नेगेटिव मोड में है या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर ये लाइन ब्रेक होता है 18,085 या 18,100 के ऊपर जाता है, तो उस केस में हम लोग उसमें वापस बुलिश हो जाएंगे। तब तक जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, हम लोग कल हमारा फर्स्ट ट्रेड सेल के साइड ही रहेगा। क्योंकि ऑप्शन चेन भी देखिए तो 18,000 पे कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो जो कि दिखाता है 18,000 का अच्छा रेजिस्टेंस है ऑप्शन के हिसाब से भी और टेक्निकल के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट हमारा ट्रेड निफ्टी में मेरे हिसाब से 18,000 को हमारा सेल कराएगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट टारगेट के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमको 2 आवर चार्ट में एक सेलिंग जोन दिखा रहा है थोड़ा सा ऊपर। ऑप्शन चेन देखिए तो वहां पे हमको दिख रहा है 40,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है कॉल साइड। तो 40,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। हमें क्या करना है, प्राइस अभी 39,830 के आसपास। सुबह सुबह हम लोग एक पॉजिटिव ले सकते हैं अराउंड 100 पॉइंट्स के लिए। उतना जितना जल्दी प्रॉफिट लेके हम लोग बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 40,130 के आसपास एक सेलिंग जोन अवेलेबल। तो हमारा टारगेट रहेगा 40,100 या 120 के आसपास हम लोग बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद शायद थोड़ा सा टर्न ले सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है 40,400 का, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग उसमें बुलिश ट्रेंड में वापस एंट्री ले सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा बाइंग का रहेगा और 40,100 पे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। हो सके यहाँ पे मौका मिले, अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो वापस यहाँ पे सेलिंग का एंट्री आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे उस केस में सेकंड केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पे कलम को मौका बन सकता है। फर्स्ट स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक की बात करें हम लोग, तो एक चीज जो हमको दिख रहा है, आज इसने अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिया है। वो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4% अप दिया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर बड़ा मूवमेंट होता है तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है आज का हाई को क्रॉस करने का। अगर आज का हाई क्रॉस होकर पॉजिटिव कैंडल बनता है कल सुबह 5-10 मिनट का, तो फिर हम लोग इसमें वापस बाइंग साइड एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मोमेंटम कैरी होगा बाइंग का, उसको सपोर्ट करेगा हमारा ऑप्शन चेन। ग्रासिम का ऑप्शन चेन देखिए 1800 में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, 1800 अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसका हाई क्रॉस होता है 1800 के ऊपर और 5 में पॉजिटिव रहता है, तो फिर हम लोग इसमें बुलिश व्यू रख के ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में भी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि उस केस में ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर बड़ा मूव आ सकता है। तो एंट्री कब लेना है, 1800 के ऊपर 5-10 मिनट पॉजिटिव होने के बाद। उस केस में इंट्राडे का टारगेट 1%, पोजिशन ले आप 2 से 3% टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, आईटी का स्टॉक है। ओवरऑल अगर आपको स्टॉक डिलीवरी में लेके रखना है या पोजिशन के लिए कैरी करना है, तो ये स्टॉक भी अभी अच्छे लेवल पे दिखा रहा है। वीकली चार्ट में ये बाइंग जोन में है, वीकली डिमांड जोन में अवेलेबल है। तो प्राइस अभी है ऑलमोस्ट 1260 के आसपास। यहाँ से इसका स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1120 का। देखा जाए तो 10 से 12% का स्टॉप लॉस होता है। बट इसका टारगेट अगर आप स्टॉक बाय करके रखते हैं तो 15 से 20% टारगेट आने वाले कुछ समय में ये दे सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1400, सेकंड टारगेट रहेगा 1500 का। तो हैप्पीएस्ट माइंड अगर डिलीवरी में बाय करना है तो अच्छे लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि वीकली डिमांड जोन में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल ये स्टॉक पिछले 7-8 दिनों में गिरा था, बट इसमें अभी भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम है। एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया है, उसके सपोर्ट के आसपास आज इसने क्या किया, एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। इंट्राडे में क्या करना है, आज के हाई के ऊपर जाता है तो इंट्राडे में एंट्री करके 1% यानी ₹1 का टारगेट लेके आप बाहर निकल सकते हैं। पोजिशनली अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको बाय करना है, तो हाई के ऊपर एंट्री लेने के बाद इसका जो टारगेट मुझे ऐसे दिख रहा है वो दिख रहा है 110 का, तो जो कि अच्छा है स्विंग ट्रेडर के लिए। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे ध्यान रखिएगा। हाई के ऊपर इंट्राडे 1% पोजीशन लेना है तो 108 से 110 का टारगेट लेके हम लोग इसमें चल सकते हैं। टीवीएस मोटर, ये जो स्टॉक है जैसे कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, वनडे का चार्ट है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी है। प्राइस हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। हमें क्या करना है, आज का जो हाई है इसके आसपास अगर प्राइस आपको मिलता है तो उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं।
हाई के ऊपर जाने के बाद 1% टारगेट आपको मिलेगा। हाई थोड़ा सा ऊपर है, हाई के ऊपर जाने का वेट करेंगे हम लोग, उसके बाद 1% टारगेट लेके हम लोग इंट्राडे में टीवीएस मोटर में बाय कर सकते हैं। जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट। सीमेंट का स्टॉक है, ये 30 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। ओवरऑल ये स्टॉक आपको दिख रहा है तो पिछले कुछ दिन से अप ट्रेंड में है, तो इंट्राडे के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इसमें बुलिश भी रख सकते हैं सुबह सुबह। इसका जो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 208 का, और अगर ये 208 209 क्रॉस करता है तो सेकंड टारगेट 212 का रहेगा, क्योंकि उस केस में देखिए तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे बना रहा है और उसका ब्रेकआउट होगा। तो दो चीजें पॉसिबल है, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं कल सुबह सुबह, टारगेट रहेगा 208 का, और अगर 209 क्रॉस करता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 212 का। तो 212 के लिए हमको थोड़ा सा पोजिशनल एंट्री लेना पड़ेगा, बट इंट्राडे के लिए फर्स्ट टारगेट 208 के साथ हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 204 के नीचे। तो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा, स्टॉक आपको समझ में आ रहे रहेंगे। कुछ स्टॉक आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे हमारे एनालिसिस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस कल नए एनालिसिस के साथ में। बाय एंड टेक केयर।